15 बरस में पीढ़ियां बदल जाती हैं। 2011 में इसी दिल्ली में इंटरनेट के शुरुआती एक्टिविज्म के दौर में लोगों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को देखा। बाद में अन्ना हजारे वापस रालेगण सिद्धि चले गए। जब तब एएनआई के माइक पर उनकी बाइट आती है। उसी आंदोलन से निकले एक धड़े ने राजनीतिक दल बनाया जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं। कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में उनकी सरकार थी और पंजाब में वो अभी भी सत्तारूढ़ हैं। और उसी आम आदमी पार्टी से कई जियाले निकले। कुछ ने अलग राजनीतिक पार्टियां बना ली और कुछ अभी भी राजनीतिक पार्टियों से बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 में, क्योंकि 6 जून के रोज इंटरनेट पर जो एक आंदोलन शुरू हुआ, खास तौर पर शिक्षा के मामले में जो भ्रष्टाचार है, जो लेट लतीफ़ी है, जो गड़बड़ियां हैं, उसको लेकर जो एक रोष शुरू हुआ, उस आंदोलन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और उसके फ्रंट से ताज़ा अपडेट ये है कि इसके मौजूदा सर्वे सर्वा अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत के लिए निकल चुके हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब वो अपनी हवाई यात्रा पर हैं। सफ़र से पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं अपना भविष्य संविधान के हाथों छोड़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा, ऑन माई वे टू इंडिया, लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जय भीम, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्मरण किया, उनका संविधान पर भरोसा दिखाया। देश वापसी हो रही है। इससे पहले अभिजीत ने जोर शोर से भारत वापसी की तारीख भी बताई और लोगों से आने को भी कहा था, लेकिन एक जरूरी डिटेल गायब था कि 6 जून को वो कब लैंड होंगे, ये जानकारी नहीं थी। अब भारत में नियुक्त सीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्लान का ब्यौरा देते हुए बताया कि वो 6 जून को करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद वो और उनके साथ आने वाले लोग दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और खोजी पत्रकार सौरभ दास ने कहा कि प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दलों के लोग आ सकते हैं, लेकिन अपने अपने पार्टी बैनर के बिना। इससे इतर सीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें लोगों को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने को कहा गया, एक अनुशासित और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए। क्या करें क्या न करें, इसकी एक लिस्ट भी साझा की गई। तैयारी सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस इंटरनेट के आंदोलन की तरफ से या इसे समर्थन दे रहे राजनीतिक दलों की तरफ से ही नहीं है। दिल्ली प्रशासन, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस भी तैयारी कर रही है, जिसमें ड्रोन सर्विलांस, एयरपोर्ट की निगरानी, मेट्रो स्टेशंस की निगरानी। अगर ये आंदोलन ऐन वक्त पर अपने प्रदर्शन स्थल को बदलता है तो कौन से प्रदर्शन स्थल हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात की गई है। रामलीला मैदान पर नजर रखने को कहा गया है और ये भी कि इस भीड़ के बीच कोई शरारती तत्व उपद्रव ना करे। हमें हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि ये डिस्कशन हुआ था कि अगर वो प्रोटेस्ट के लिए आते हैं तो क्या इंतज़ाम और किस तरह से उनको अटेंड किया जाएगा। यूजुअली जो एक एसओपी होती है नई दिल्ली जिला में प्रोटेस्ट करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने से पहले 10 दिन अराउंड 10 दिन पहले एक परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन कई बार सारी पॉलिटिकल पार्टी जब भी प्रोटेस्ट करने आती है तो वो जैसे कि कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो सुबह भी परमिशन माँगती है और शाम तक ही होती है। ये पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट डीसीपी और सीनियर अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परमिशन दे दें। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बताया गया है कि सीजेपी को कल परमिशन दे दी जाएगी, उन्हें किसी तरीके से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के और जिले के डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज़ को भी ये बोला गया है कि उनके जिले से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उन्हें किसी तरीके से रोकना नहीं है, उन्हें जंतर मंतर आने दिया जाएगा। इससे पहले अभिजीत दीपके ने समर्थकों से एयरपोर्ट आने को कहा था, लेकिन 4 जून को बदली हुई अपील के साथ उनका नया वीडियो आया और लोगों से कहा कि एयरपोर्ट पर जमा ना हो, अब व्यवस्था होगी। कुछ आशंकाएं भी उन्होंने गिनाई। मामला कानूनी दहरी पर भी पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन ने प्रोटेस्ट का जो तरीका है, जो कॉल है, उसको लेकर आशंकाएं जताई। कहा गया कि भीड़, ट्रैफिक, सुरक्षा की चिंता होगी। ये इल्जाम भी लगाया गया कि सीजेपी विदेशी सर्वर का इस्तेमाल करके युवाओं के समूह को गलत दिशा दे रही है। फिर मांग की गई कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि विदेशों से कथित तौर पर उकसावे की किसी भी कोशिश पर नजर रखी जा सके। हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस इंटरनेट आंदोलन के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करवाया था, तब भी यही कहा था कि इंटरनल पीस में
बाधा आएगी। अब अगले मुद्दे पर आते हैं। सीजेपी के इस प्रस्तावित प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कीवर्ड की डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सीजेपी ये कह रहा है धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी सरकार के देश के कैबिनेट मंत्री, एजुकेशन के मामलों के मंत्री हैं। कॉकरोच पार्टी का कहना है कि सीबीएसई नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली और लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी बनती है। अब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री हैं, उड़ीसा से ताल्लुक रखते हैं। पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान देवगढ़ सीट से 2 बार लोकसभा में आए और अटल सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन ने राजनीति की शुरुआत की। साल 2000 में उड़ीसा विधानसभा में पहुंचे, 2004 में देवघर से लोकसभा चुनाव जीते, 9 में हार गए। उसके बाद राज्यसभा का सफर चला और संगठन की राजनीति 12 में बिहार और 18 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा में पहुंचे। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक चर्चित पहल रही। 2019 में इस्पात मंत्रालय मिला और जुलाई 2021 के कैबिनेट फेरबदल में उन्हें शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास सौंपा गया। शिक्षा मंत्री के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री बनने से ठीक पहले आई थी, लेकिन इस नीति का बड़ा हिस्सा उनके कार्यकाल में ही लागू हुआ। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव, इसको लेकर कई बार विरोध और बवाल भी हुआ। भारतीय भाषाओं में पढ़ाई, इसको लेकर भी महाराष्ट्र, तमिलनाडु समेत कई जगहों पर राजनीति हुई। सीयूईटी की शुरुआत, यूजी कोर्सेज के लिए देश भर का ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, खासतौर पर लिबरल आर्ट्स से जुड़े विषयों में। पीएम श्री स्कूल और 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स जैसे कार्यक्रम इसी दौर की पहल रहे। लेकिन उनके ही कार्यकाल में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा और सबसे बड़ा मुद्दा नीट का पेपर लीक। नीट यूजी 2024 और फिर इस साल नीट पेपर रद्द करने की नौबत के बाद उनके मंत्रालय पर बड़े सवाल उठे। इसी साल सीबीएसई में मार्किंग के नए तरीके और सीयूईटी की परीक्षा में ऑनलाइन ग्लिच को लेकर भी उनके इस्तीफे की मांग उठी और ये मांग सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों की तरफ से आई। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और ये कहा कि बाकी लोगों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं, अधिकारियों के, लेकिन जो मुख्य कल्प्रिट है उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। नरेंद्र मोदी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नीट के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि कमांड चेन में ब्रीच हुआ है और सरकार इसे सुधारने की जिम्मेदारी लेती है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने इस बारे में पोस्ट की। बाद में नीट को कंप्यूटर बेस कराने और एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी की रिफॉर्म की बात कही। उनके इस्तीफे को लेकर कई विपक्षी दल लामबंद हैं और 6 जून को अब प्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में प्रकट तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी, इंटरनेट का आंदोलन है, लेकिन लगभग सभी विपक्षी दल पर्दे के पीछे से इसे अपना समर्थन दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पास एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की विस्तृत रिपोर्ट भी है जिसमें ब्यूरो ने यह आशंका जताई है, नाम लिख के, कि कौन कौन से वामपंथी छात्र समूह, मजदूरों से जुड़े हुए, छात्रों से जुड़े हुए और दूसरे राजनीतिक दलों के कौन कौन से लोग हैं या संगठन हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं और उसी के हिसाब से इंतजामात की बात कही जा रही है। आपने धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनी। अब 6 जून के जो किरदार हैं, अभिजीत दिपके, उनकी बात करते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 30 साल के लगभग उम्र है, ग्रेजुएशन पुणे से किया जर्नलिज्म में। फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। साल 2020 से 2023 के बीच अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी से एक्टिवली जुड़े रहे। अब बात आती है प्रोटेस्ट के लिए लगने वाली अनुमति की। सीजेपी कह रही है कि वो 6 जून को सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर परमिशन मांगेगी। प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर परमिशन नहीं मिली तब भी वो जंतर मंतर की तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के इरादे से आगे बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है, परमिशन का कानून क्या है? आमतौर पर दिल्ली में जंतर मंतर जैसी जगहों पर प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली जिले के डीसीपी से, पुलिस के अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। भीड़, रूट या सड़क पर ट्रैफिक पर किस तरह का असर पड़ने की संभावना है, इसके हिसाब से ट्रैफिक पुलिस की मंजूरी भी लगती है। डाइवर्जन होना है, रोड ब्लॉक होना है, माइक, मंच या टेंट के लिए अलग अनुमति लगती है। कई जगह कम से कम 7 दिन पहले आवेदन देना होता है। अब बात करते हैं कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में कौन शामिल हो रहा है, कौन सी पार्टियां किस तरह का समर्थन दे रही हैं। कई राजनीतिक संगठनों के यूथ विंग प्रकट समर्थन दे रहे हैं। मसलन सीपीआई माले के स्टूडेंट विंग आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, उन्होंने कहा कि अभिजीत ने हमसे संपर्क किया और फिर हम समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, अभिजीत दीप के जो फाउंडर हैं सीजेपी के, उनको आईसा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रसन्नजीत, उनका नंबर मिला था, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो 6 तारीख को एक कॉल दे रहे हैं जिसका मेन डिमांड होगा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना और क्या इस प्रोटेस्ट को आईसा ज्वाइन करेगा। तो ये जब उन्हें कन्वे हुआ फिर हमने आपस में बात की
एंड हमने सोचा कि अगर ये डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, तो उस डिमांड में हम साथ में कॉल में ज्वाइन करेंगे। इससे इतर एनएसयूआई के नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री ने भी साथ की अपील की है। हालांकि कांग्रेस की एनएसयूआई और यूथ विंग ने आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा जोड़ने की नहीं की है। सीजेपी को एज अ मूवमेंट स्टार्ट हुई है, उसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन क्लियर है कि जब जब छात्रों की बात आई है, स्टूडेंट्स की राइट्स की बात आई है, तो उसमें मैंने अपना पार्ट, अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी, चाहे वो देश के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो। एनआई का स्टैंड क्लियर है कि जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहेगा, हम उनको अपने साथ जोड़ेंगे। साथ में ऐसी विचारधारा, जो विचारधारा बीजेपी के खिलाफ है, जो विचारधारा देश के अंदर बांटने का काम नहीं करती, सबको जोड़ने का काम करती है, वो एनएसयूआई की विचारधारा है। तो उसी विचारधारा पे हम चल के एनएसयूआई ये स्टैंड क्लियर करती है अपना कि हर वो मूवमेंट जो स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उसको एनएसयूआई इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। राजनीतिक समर्थन की बात करें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनोज सिसोदिया, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कभी ट्वीट करके, कभी रील बना के अपना समर्थन जताया। छत्तीसगढ़ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अमित जोगी ने भी कहा कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधि भी यहां पर जाएंगे। अलग अलग जगहों से बात आ रही है। देश के एक और चर्चित एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी अभिजीत को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने कहा कि साबित करिए कि आप युवाओं की आवाज हैं और विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं। अभिजीत ने संपर्क किया, डेटा समर्थन आधार दिखाया। फिर सोनम ने वीडियो जारी कर कहा कि यह आंदोलन देशभक्त और युवाओं की असली आवाज है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया और यह भी अगर 5 जून तक बदलाव नहीं हुआ तो 6 जून को वो भी दिल्ली आएंगे। 5 जून को उनकी एक और पोस्ट आई और लिखा कि 6 जून के लिए तैयार रहें, लेकिन हथियार नहीं, शांति और प्रेम के साथ। और ये भी कहा कि अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो उनकी तरफ से नहीं होगा और जेल जाना पड़ा तो तैयार हैं। अब नेता प्रकाश राज ने भी कहा कि शूटिंग के बावजूद वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इतर कई जो एनजीओज हैं या संगठन हैं जो जुड़ रहे हैं, वो ये भी पोस्ट कर रहे हैं कि उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है, डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसे कई वीडियोज में कोलैबोरेशन के जरिए उनको पोस्ट किया है। अब अगला पड़ाव, 3 चेहरे अभिजीत दिपके से पहले सामने आए। उन तीनों को प्रवक्ता बनाया गया। नाम सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी का चेहरा रहे। सरकार की आलोचना को लेकर तीनों ही लोग मुखर रहे हैं, कंटेंट बनाते रहे। मीडिया रिसर्च, कंटेंट एक्टिविज्म की सोशल मीडिया वाली भाषा भी बखूबी समझते हैं। सौरभ दास वकील हैं, खोजी पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं और कई बार जुडिशरी में जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर अपनी बात कहते रहे हैं। इन्होंने कैरेवन मैगजीन के लिए एक विस्तृत आलेख लिखा था डीवाई चंद्रचूड़ पर, वो भी चर्चाओं में रहा। विजेता दहिया पॉलिटिकल रिसर्चर, फिल्म मेकर, लेखक हैं और वो यूट्यूबर ध्रुव राठी के साथ भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। आशुतोष रांका आईआईटी कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, कंसल्टेंट रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े कनेक्शन पर कई बार इन लोगों से सवाल भी पूछा गया। अभिजीत दिपके ने कहा कि ये बात सही है कि मैं 2020 से 23 तक आपके साथ काम कर चुका हूं और इस पार्टी की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से प्रभावित हूं। उनके पुराने पोस्ट में मनीष सिसोदिया के प्रति आभार और आपसे कमिटमेंट वाली बात भी सामने आई। उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी नहीं किए हैं। दिपके ने कई बार कहा कि सीजेपी में कोई राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं है और अमेरिका जाने के बाद से वो खुद भी आपसे नहीं जुड़े रहे हैं। आशुतोष रांका ने भी पीटीवी को दिए इंटरव्यू में जब पूछा उनसे एंकर ने कि क्या वो अतीत में आपके प्रवक्ता रह चुके हैं, तो उनका जवाब था कि मैं आधिकारिक पद पर कभी नहीं रहा हूं, पर यह माना कि मीडिया सेल के लिए काम किया है। प्रवक्ताओं के चुनाव को लेकर एक बात रिप्रेजेंटेशन की भी उठी कि जब मांग की जा रही है कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन मिले हर जगह, तो एक भी महिला क्यों नहीं है। शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर सवाल उठाया था। अभिजीत दिपके ने जवाब दिया कि कुछ महिला सदस्यों को जब ये कहा गया कि आप प्रवक्ता बने, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन धमकियां मिलेंगी, ऑनलाइन तंग किया जाएगा, इसलिए हम सार्वजनिक भूमिका नहीं लेंगे। ये देश में एक नए तरह का इंटरनेट प्रोटेस्ट और मूवमेंट है। 17 मई को सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहला पोस्ट आया। 21 मई तक 4-5 रोज के भीतर इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या 1.25 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। कुछ ही दिनों में कांग्रेस छोड़िए, बीजेपी, सत्तारूढ़, बाकी सब पार्टियों से ये बहुत आगे निकल गए। 2 करोड़ से ज्यादा इनके फॉलोअर्स की संख्या हो गई है। इस पर 2 तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं इस पार्टी पर। समर्थक कह रहे हैं कि जेनजी की आवाज है, इनफ इज इनफ का अब स्वर हो रहा है। पेपर लीक, बेरोजगारी, सिस्टम की जवाबदेही से इसे जोड़ा जा रहा है।
आलोचक कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का नया संस्करण है, पहले भी ऐसा हुआ है। कई लोगों ने इल्जाम लगाए विदेशी है, एंटी इंडिया इकोसिस्टम का हिस्सा भी है। कुछ बीजेपी नेता और राइट विंग से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स ने तो पाकिस्तानी फॉलोअर होने के भी आरोप लगा दिए, पर इसको डिबंक करते हुए अभिजीत दीपके ने डेटा शेयर किया। कई और भी फैक्ट चेकिंग साइट्स ने बताया कि ज्यादातर फॉलोअर भारत से हैं और उसके बाद विदेशों में बसे लोगों से हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी समेत कई अकाउंट्स को भी दिखा दिए गए कि फॉलोअर्स का स्प्लिट किस तरह से है। कोर्ट और सरकार की लाइन भी साफ है। सीजेपी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत अनब्लॉक करने से इनकार किया। सरकार और एक्स से जवाब मांगा। सरकार ने कहा ब्लॉक करने का ऑर्डर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नेशनल सिक्योरिटी इनपुट्स के आधार पर दिया गया है। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। बीजेपी की रणनीति क्या है, हमने इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से रिपोर्ट की थी। सीधे एंगेज ना करने की पार्टी ने लाइन ली। स्ट्रेटजी क्या है, इग्नोर, डिसमिस एंड डिलीट। सीजेपी पर कमेंट ना करने की सलाह भी दी गई है। कॉकरोच पार्टी का जिक्र करने की जगह 12 साल की मोदी सरकार के काम, आउटरीच कैंपेन और संगठनात्मक ताकत पर जोर देने का निर्देश है। नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा जो रणनीतिक अभियान है वो ये है कि सिस्टमैटिक रिस्पांस दिखाया जाए जनता को। नीट के मुद्दे पर सरकार ने कहा कि परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा। सेंटर तक पर्चा प्लेन से पहुंचाया जाएगा। सीबीएसई के सचिव और चेयरमैन का तबादला भी कर दिया गया। सीजेपी ने कहा सीबीएसई अधिकारियों के तबादले आई वॉश हैं। सरकार दिखाना चाहती है कि प्रशासनिक सुधार कर रही है, लेकिन ये जवाबदेही से बचने की कोशिश है सीजेपी के मुताबिक। कुल मिलाकर बात यह है कि एक मीम आंदोलन, एक इंटरनेट आंदोलन अब मैदान में उतरने जा रहा है। दीपके का पहला स्टेटमेंट, एयरपोर्ट आओ साथ चलो, फिर बदला, कहा एयरपोर्ट मत आओ, थाने आओ, शांति रखो। ऑनलाइन एंगर था, पिटीशंस हुई, स्पोक्स पर्सन बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कोर्ट, पुलिस, सरकार, जेनजी, विपक्ष। अब सबकी निगाहें 6 जून पर हैं और सवाल ये है कि इस ऑनलाइन आंदोलन की पहली ऑफलाइन परीक्षा का नतीजा क्या होगा। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।